हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोई स्त्री अपने पति से दूर रहकर कौन सा पाप करती है और वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुने। यह आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए इस कथा की शुरुआत करें और इस रहस्य को जानें। एक बार माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण कर रही थीं। तभी उन्होंने वन में एक स्त्री को देखा। वह स्त्री विवाहिता थी, फिर भी किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही थी। माता पार्वती यह देखकर अचंभित रह गईं। माता पार्वती ने सोचा, यह स्त्री विवाहिता होकर भी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह तो बहुत ही निंदनीय और अनुचित कर्म है। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वे किसी अन्य पुरुष से कैसे संबंध बना सकती हैं? यह कैसा ईश्वर का खेल है? मुझे इसका उत्तर अवश्य खोजना चाहिए। आगे की कथा जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। मां पार्वती और उनका प्रश्न। मां पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कुछ स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? यह प्रश्न तब उठा जब उन्होंने देखा कि एक विवाहित स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि उसके पति की आयु लंबी हो, लेकिन फिर भी वह किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है। यह विरोधाभास मां पार्वती को समझ नहीं आया। इस रहस्य को जानने के लिए मां पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची। मां पार्वती को चिंतित देख भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपके मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से चिंता की रेखाएं दिख रही हैं। निश्चय ही आप किसी गूढ़ प्रश्न के साथ आई हैं। निःसंकोच मुझसे पूछें। मां पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर विचरण कर रही थी तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, किंतु बाद में वह किसी अन्य पुरुष से संबंध बना लेती है। यह किस प्रकार का व्यवहार है? यह कैसे संभव है? यह अनुचित है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों के शरीर का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? हे प्रभु, कृपया मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें जिससे मेरे मन के संशय समाप्त हो जाए। प्रिय मित्रों, मां पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपने जो दो प्रश्न पूछे हैं उनमें संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा है। इसीलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु आपको मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुननी होगी। मां पार्वती ने वचन दिया, अवश्य प्रभु, मैं वचन देती हूं कि आपकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया अब अपनी कथा प्रारंभ करें और मेरे संदेहों का निवारण करें। भगवान शिव कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, यह एक अत्यंत प्राचीन कथा है। एक गांव में शिवाशांत नामक एक पंडित अपनी पत्नी सावित्री के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान थे और ज्योतिष में उनकी गहरी पकड़ थी। जन्म लेने वाले बालक या बालिका की जन्म कुंडली देखकर वे उनके भविष्य का सटीक आकलन कर सकते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। इस शुभ अवसर पर पंडिताइन आनंदित हो उठीं, किंतु जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की कुंडली देखी तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से इस विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि नवजात कन्या की माता किसी प्रकार की चिंता में पड़े। समय के साथ जब उस कन्या के नामकरण संस्कार का समय आया तो पंडित जी ने उसका नाम आराध्या रखा। आराध्या देखने में अत्यंत सुंदर थी। दिन बीतते गए और वह धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब वह विवाह योग्य आयु को पहुंची तो उसकी माता ने पंडित जी से कहा, स्वामी, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अतः आपको उसके लिए एक योग्य वर की खोज कर शीघ्र उसका विवाह संपन्न कर देना चाहिए। परंतु पंडित जी हर बार इस विषय को टाल देते। जब भी उनकी पत्नी आराध्या के विवाह की चर्चा करती, वे किसी न किसी बहाने से विषयांतर कर देते। इस प्रकार दिन बीतते गए, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराया। किंतु वे ऐसा क्यों कर रहे थे? दरअसल पंडित जी को आराध्या की कुंडली के बारे में पहले से ही पता था। उसमें लिखा था कि जिससे भी उसका विवाह होगा वह व्यक्ति 2-3 वर्षों के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त होगा और आराध्या विधवा हो जाएगी।
कोई भी पिता अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकता। यही कारण था कि पंडित जी यह सोच रहे थे कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह ही न करें तो उसे इस पीड़ा से बचाया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन यह बात गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। लोग पंडित जी की आलोचना करने लगे और आपस में कहने लगे, यह कैसे पिता हैं? बेटी विवाह योग्य हो गई है, फिर भी उसका विवाह नहीं कर रहे। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं पंडिताइन के पास आईं और बोलीं, पंडिताइन दीदी, आपकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा रही हैं? पंडिताइन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहनों, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। गांव की महिलाओं ने समझाया, तुम्हें उन्हें बार बार समझाना होगा जब तक वे मान न जाएं। जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर में रखना ठीक नहीं है, उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यह सुनकर पंडिताइन ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, आज जब वे घर आएंगे तो मैं साफ साफ कह दूंगी, या तो बेटी का विवाह करवा दो या फिर अपने ही हाथों उसका गला घोंट दो। पंडिताइन का क्रोध और आराध्या का विवाह संध्या का समय था। पंडिताइन गुस्से से भरी घर के अंदर आईं और बैठ गईं। तभी पंडित जी भी घर लौटे और देखा कि उनकी पत्नी गहरी चिंता और क्रोध में डूबी हुई है। उन्होंने पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? किसने कुछ कह दिया जो तुम इतनी नाराज बैठी हो? पंडिताइन ने गहरी सांस ली और क्रोध में बोली, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गांव की औरतों ने आज मुझे तानों से परेशान कर दिया। सब कह रही थीं कि तुम्हारी बेटी आराध्या अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें पता नहीं कि जवान बेटी को घर में लंबे समय तक रखना माता पिता के लिए पाप माना जाता है? लेकिन तुम तो बस दूसरों को उपदेश देते रहते हो, अपनी बेटी की चिंता जरा भी नहीं। पंडित जी ने विषय टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज पंडिताइन किसी भी हाल में सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने गुस्से से कहा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, या तो अपनी बेटी का विवाह कर दो या फिर अपने ही हाथों उसका गला घोंट दो। पंडित जी ने अपनी पत्नी की बात सुनी और गंभीरता से विचार किया। फिर बोले, ठीक है, यदि तुम इस पर अड़ी हो तो मैं एक अच्छा वर खोजकर आराध्या का विवाह कर दूंगा। आराध्या का विवाह और वैधव्य जीवन। कुछ समय बाद पंडित जी ने दूसरे गांव में एक योग्य वर ढूंढा और पूरे हर्षोल्लास से आराध्या का विवाह कर दिया। आराध्या अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन विवाह के 3 वर्ष बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। पंडित जी ने बेटी को वापस अपने घर बुला लिया, क्योंकि ससुराल में उसके सिवाय कोई और नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने आराध्या के लिए दूसरा विवाह भी तय कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद उसके दूसरे पति का भी निधन हो गया। पंडित जी की चिंता, पंडित जी बेहद उदास हो गए। उन्होंने अपनी बेटी आराध्या को फिर से घर बुला लिया। उधर पंडिताइन के मन में भी विचारों का तूफान उठने लगा। कैसा भाग्य है यह, जो उनकी बेटी 2 बार विवाह बंधन में बंधी, लेकिन दोनों बार विधवा हो गई। यह सोच सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठा। कुछ समय बाद पंडित जी ने आराध्या के लिए तीसरा रिश्ता तय किया और उसका फिर से विवाह कर दिया। जब विदाई का समय आया तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, आज के बाद तुम्हें सुख दुख जो भी मिले सहना तुम्हें ही होगा। अब कभी मायके लौटकर मत आना। यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। पंडिताइन यह सुनकर अचंभित रह गईं। घर लौटते ही उन्होंने अपने पति से पूछा, स्वामी, आपने अपनी ही बेटी से ऐसा कैसे कह दिया? क्या वह आपकी संतान नहीं? आपने उसे ससुराल को संभालने और अपने पति की देखभाल करने की सीख क्यों नहीं दी? आखिर उसे मायके से हमेशा के लिए दूर जाने को क्यों कहा? पहले तो पंडित जी चुप रहे, लेकिन जब पत्नी ने बार बार पूछा तो उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिय, जब हमारी बेटी का जन्म हुआ था तभी मैंने उसकी कुंडली देखी थी। उसमें गंभीर दोष था। लिखा था कि जिससे भी उसका विवाह होगा उसकी अल्पायु होगी। अब तक यही होता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम भी अब वृद्ध हो चले हैं, कब तक उसे अपने पास रोके रखेंगे? अगर हम ही ना रहे तो वह मायके में रहकर क्या करेगी? मैंने सोचा यदि वह ससुराल में रहे और भगवान की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो जाए तो शायद उसका जीवन कुछ आसान हो जाए। पंडिताइन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उन्होंने अपने पति को कितना कुछ कह दिया।
जबकि वे तो केवल अपनी बेटी के भविष्य की चिंता कर रहे थे। यह वही कारण था कि वे नहीं चाहते थे कि उसकी शादी किसी से हो। मेरी एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, कुछ समय बीत गया। पंडित की बेटी की शादी को 3 साल हो चुके थे। इन 3 वर्षों में उसके 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम शिवांश और छोटे बेटे का नाम देवांश था। समय इसी तरह बीतता गया। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। इस कारण पंडित की बेटी बहुत दुखी हो गई और विधवा हो गई। अब उसने अपने दोनों बच्चों को पालना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे अपने मायके आने से भी मना कर दिया था। इस कारण वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकी। समय के साथ उसके बेटे बड़े हुए और अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ा बेटा शिवांश एक सफल व्यापारी बन गया। उसका खुद का व्यापार था। वह गांव से अनाज खरीदकर शहर में बेचता था और उसकी एक बहुत बड़ी राशन की दुकान भी थी। शिवांश का एक करीबी मित्र था जिसका नाम श्याम था। श्याम पास के गांव में रहता था। छोटा बेटा देवांश अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब शिवांश आत्मनिर्भर हो गया तो उसकी मां ने उसकी शादी पास के गांव की एक लड़की माया से कर दी। माया बहुत ही शर्मीली और सुंदर थी। वह एक आदर्श पत्नी के सभी गुणों से भरपूर थी। संयोग से श्याम भी उसी गांव में रहता था जहां माया का मायका था। शादी के कुछ समय बाद शिवांश अपने व्यापार के सिलसिले में शहर चला गया और अपनी पत्नी माया को गांव में अपनी मां की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि घर में खाने पीने की कोई कमी न हो। शिवांश ने गांव में ही रहने का निश्चय किया ताकि वह अपनी सभी जिम्मेदारियां समय पर पूरी कर सके। उसकी माता अब वृद्ध हो चुकी थीं और उन्हें काम करने में कठिनाई होती थी। इस कारण शिवांश ने अपनी पत्नी माया को गांव में ही छोड़ने का निर्णय लिया। जब भी माया को किसी चीज की आवश्यकता होती, शिवांश श्याम से कहता कि वह उसकी जरूरतें पूरी करे। यदि माया को कहीं जाना होता तो शिवांश श्याम को बता देता और श्याम उसे वहां ले जाता। शुरुआत में माया ने अपनी सास की पूरी सेवा की और अपने पति शिवांश से भी बहुत प्रेम किया। इस प्रकार समय बीतता गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दिन अचानक श्याम शिवांश के घर आया। उस समय माया घर के अंदर काम में व्यस्त थी। बाहर से श्याम ने पुकारा, अरे भाभी, कहां हो? बाहर आओ, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। श्याम की बात सुनकर माया घबरा गई और दौड़कर बाहर आई। उसने श्याम से आने का कारण पूछा। श्याम ने उत्तर दिया, माया भाभी, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने तुरंत बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। माया की सास ने जब श्याम की बात सुनी तो उन्होंने माया से कहा, बेटी, देर मत करो, जल्दी जाओ और अपने पिता का ध्यान रखो। तब भगवान शिव बोले, हे देवी। माया तुरंत बैलगाड़ी में बैठी और श्याम के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। दूसरी ओर माया का पति अक्सर घर से बाहर रहता था। माता पिता के घर होने के कारण माया पूरी तरह अपने पिता की सेवा में लगी रहती। इस बीच श्याम भी रोज उसके घर आता और उसके पिता के हाल चाल पूछता। अब माया को श्याम में अच्छाइयां दिखने लगीं। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे माया श्याम से प्रेम करने लगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि श्याम के मन में छल था। असल में श्याम एक व्यभिचारी और आलसी व्यक्ति था। वह कोई काम नहीं करता था, बल्कि जुए का आदी था। साथ ही वह महिलाओं को धोखा देकर उनसे धन ऐंठता था। अपनी वासना पूर्ति के लिए वह वेश्याओं पर पैसा खर्च करता था। माया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब श्याम की बुरी नजर उसी पर थी और अब माया भी श्याम के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी। इसी दौरान माया के पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन अब माया के मन में कुछ और ही विचार उठ रहे थे। श्याम रोज उसके घर आता और दोनों अक्सर साथ बाहर जाने लगे। एक दिन जब वे टहलने गए तो माया ने हिचकिचाते हुए कहा, श्याम, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। श्याम हंसते हुए बोला, बोलो भाभी जी, आज तक तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी तो अब क्यों लगेगी? लेकिन जैसे ही माया के कानों में भाभी शब्द पड़ा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया।
उसने सख्ती से कहा, श्याम, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, वरना ठीक नहीं होगा। श्याम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर किस नाम से बुलाऊं? माया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गंभीर स्वर में बोली, श्याम, सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं, इतना कि तुम्हारे सिवा अब किसी और से कोई लगाव नहीं रहा। जैसे ही श्याम ने माया के मुंह से प्यार शब्द सुना, उसके चेहरे पर चमक आ गई, मानो उसके दिल में कोई हलचल सी मच गई हो। उसने सोचा, अब तो मजा ही आ गया, अब वो जगह जाने की जरूरत नहीं जहां अब तक पैसे खर्च करने पड़ते थे। जो चाहिए वो अब यहीं मिल जाएगा। श्याम ने हमेशा से चाहा था कि माया उसे प्रेम करे, और अब वही हो रहा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा और वे पूरी तरह एक दूसरे में डूब गए। कुछ समय बाद माया के ससुराल से संदेश आया कि अब उसे वापस लौटना होगा। जाने से पहले माया ने श्याम को अपनी कुटिया में बुलाया और कहा, प्रिय श्याम, मुझे ससुराल से बुलावा आया है। अब हम पहले की तरह नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी और फिर मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी। श्याम, जो पहले ही वासना के मोह में पड़ चुका था, माया की बातों में सहमति जताते हुए बोला, माया, मैं तुम्हारे हर शब्द का मान रखूंगा। माया अपने ससुराल लौट गई। चूंकि माया की कोई भाई बहन नहीं थी, उसके पिता को उसे ससुराल छोड़ने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने श्याम के पास जाकर विनती की, बेटा श्याम, मेरी बेटी माया को उसके ससुराल छोड़ आओ, वहां से बुलावा आया है। श्याम ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं माया को उसके ससुराल छोड़ने जरूर जाऊंगा। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, आगे क्या हुआ? इसके बाद श्याम अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर माया को उसके ससुराल छोड़ने निकल पड़ा। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वे अंततः उसके ससुराल पहुंचे। श्याम ने माया को सुरक्षित वहां छोड़ दिया और फिर अपने घर लौट आया। माया और श्याम की बेचैनी कुछ दिनों के बाद माया को श्याम की याद सताने लगी। अपने मायके में रहते हुए वह हर दिन श्याम से मिलने उसके कुटिया जाया करती थी। अब ससुराल में उसका मन बेचैन रहने लगा। वह फिर से श्याम के साथ समय बिताने की लालसा रखने लगी। माया के पति शिवांश अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए किसी दूर शहर में व्यापार करते थे। वह 5-6 महीने में मुश्किल से एक बार घर आते और कुछ दिनों बाद फिर लौट जाते। माया की तड़प जब असहनीय हो गई तो उसने श्याम को एक पत्र लिखा, प्रिय श्याम, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। श्याम को जैसे ही यह पत्र मिला, वह तुरंत माया से मिलने चल पड़ा। उधर माया भी अपने गांव से बाहर निकल आई थी। जब श्याम माया के ससुराल की ओर जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मुलाकात माया से हो गई। अब दोनों साथ चल दिए। लेकिन माया की सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे यह कतई मंजूर नहीं था कि उसकी बहू ससुराल में किसी पराये पुरुष के साथ घूमे। मायके की बात अलग थी, पर ससुराल में यह सब उसे सहन नहीं था। यहां तक कि जब श्याम माया को बुलाने आया था, तब भी उसकी सास को यह नागवार गुजरा था। भगवान शिव स्वयं आगे की कथा सुनाने लगे और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें उसी स्त्री की कहानी सुना रहा हूं जिससे तुम अभी अभी मिली हो। सुनो। श्याम माया से मिलकर लौट जाता और 3-4 दिन बाद फिर वापस आता। यह सिलसिला 5-6 बार चला। एक दिन माया की सास ने उससे कहा, माया, अब यह नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा घर पर है, तुम किसी को भी घर नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आया पिता ही क्यों ना हो। सास के ये शब्द सुनकर माया को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। अगले ही दिन संध्या समय माया ने श्याम को एक पत्र लिखा, श्याम, अब तुम कुछ दिनों बाद ही मुझसे मिलने आना, क्योंकि मेरी सास को शक होने लगा है। जब वे घर पर नहीं होंगी तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। परंतु श्याम अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इसी बीच माया की सास तीर्थ यात्रा पर 5 दिनों के लिए चली गई। अब माया पूरी तरह स्वतंत्र हो गई। मौका मिलते ही वह श्याम को घर बुलाती और उसके साथ समय बिताती। जब भी उसका देवर स्कूल से लौटने वाला होता, वह जल्दी से श्याम को घर से बाहर निकाल देती। एक दिन जब माया ने श्याम को घर बुलाया हुआ था, तभी अचानक उसका देवर देवांश वहां आ गया। उसने देखा कि माया रसोई में बड़े प्रेम से श्याम को भोजन परोस रही थी। देवांश श्याम के चरित्र से भली भांति परिचित था।
वह जानता था कि श्याम कैसा लड़का है और उसकी संगति कैसी है, इसलिए उसने कड़े स्वर में माया से कहा, भाभी, आप किसी भी अनजान व्यक्ति को इस तरह घर पर नहीं बुला सकती। शायद आपको इसकी असली प्रवृत्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इससे इतनी आत्मीयता से बात कर रही हैं और घूम रही हैं। यह बहुत गलत है, इसे छोड़ दीजिए, वरना मैं भाई को सब कुछ बता दूंगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। श्याम देवांश की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन उनकी भाभी माया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत घर से बाहर भागी और श्याम से बोली, श्याम, क्रोधित मत हो, मैं देवांश को सबक सिखा दूंगी। श्याम ने उत्तर दिया, ठीक है माया, यदि तुम ऐसा कह रही हो तो मैं मान लेता हूं, अन्यथा मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला गया। इधर माया भी घर के अंदर लौटी और मन ही मन सोचने लगी, यदि देवांश घर में रहा तो वह हमेशा मेरे और श्याम के बीच बाधा बना रहेगा। मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं इस निर्दोष बालक को जहर देकर मार दूं तो यह कांटा हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। माया के मन में विश्वासघात का विचार आ चुका था। अगले दिन जब वह रसोई में भोजन पका रही थी तो उसने अवसर पाकर अपने देवर के भोजन में विष मिला दिया। देवांश ने जैसे ही वह भोजन किया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी को भी यह समझ नहीं आया कि देवांश की मृत्यु कैसे हुई। उसकी माता अत्यंत शोक में डूब गई, लेकिन दूसरी ओर माया के मन में संतोष था। उसे महसूस हुआ कि अब उसके और श्याम के प्रेम के बीच की सबसे बड़ी बाधा सदा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब कोई भी उनके बीच नहीं आ सकता था। जब शिवांश को इस दर्दनाक घटना की खबर मिली तो उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई देवांश को निहजीव अवस्था में देखा तो उसका दिल टूट गया। वह शहर में सिर्फ इसलिए रह रहा था ताकि अपने भाई को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर जीवन दे सके। इसी कारण उसने अपनी पत्नी माया को घर पर ही रखा था ताकि वह घरेलू चिंताओं से मुक्त होकर अपने भविष्य पर ध्यान दे सके। लेकिन अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं था। कुछ दिनों तक शिवांश घर पर रहा और फिर भारी मन से शहर लौट गया। इधर माया ने फिर से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी सास ने उसे सख्त लहजे में कहा, माया, हमारे घर में यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं शिवांश से शिकायत करूंगी। यह सुनकर माया को बहुत बुरा लगा। उसके मन में अपने प्रेमी श्याम के प्रति जो जुनून था वह उसकी बातों में झलकने लगा। वह गुस्से से बोली, जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं श्याम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। माया की बात सुनकर उसकी सास स्तब्ध रह गई। उसने क्रोध में कहा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही हो, वह भी एक अजनबी के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरे बेटे की हत्या की है। जब तुम इतना बड़ा सच खुलेआम बोल सकती हो तो हत्या भी कर सकती हो। यह सुनकर माया आग बबूला हो गई और वह, हां, मैंने उस देवांश को मारा और अगर तुम मेरे और श्याम के प्रेम के बीच दीवार बने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, एक दिन अचानक शिवांश को खबर मिली कि उसकी मां का निधन हो गया है। यह सुनते ही वह सब कुछ छोड़कर तुरंत घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को मृत पाया। जब माया के पति ने उससे सच्चाई पूछी तो वह चुप रही, लेकिन अब शिवांश के मन में माया के प्रति संदेह और गहरा हो गया था। बार बार पूछने पर माया ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। हां, मैंने तुम्हारी मां और भाई को जहर देकर मार डाला क्योंकि वे मेरे और श्याम के प्रेम के रास्ते में बाधा बन रहे थे। और हां, मैं श्याम से बेइंतहा प्यार करती हूं, उसके बिना जी नहीं सकती। यह सुनते ही शिवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी ने उसी श्याम के लिए उसकी मां और भाई की जान ले ली, जिसे वह अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था। मगर शिवांश ने क्रोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस इतना कहा, अब जब तुम्हें आजादी चाहिए थी तो लो, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ और अपने श्याम के पास चली जाओ। वही तुम्हारे लायक है और वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। मित्रों, इसके बाद माया को वह स्वतंत्रता मिल गई जिसकी उसे चाह थी। श्याम भी आया और अब माया उसके साथ रहने लगी। माया का पश्चाताप शुरुआती कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन जल्द ही माया को एहसास हुआ कि श्याम एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति है। उसकी नजरें हर दूसरी औरत पर टिकी रहती थीं। यही नहीं,
माया को यह भी पता चला कि श्याम के पास सिर्फ एक बकरीशाला थी और वह बकरियां चराने का काम करता था। अब माया भी श्याम के साथ बकरियां चराने लगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगी और पछतावे में अपना सिर पीटते हुए बोली, हाय, मैं किस मुसीबत में फंस गई। पहले मैं रानी की तरह जी रही थी, लेकिन लालच के कारण मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं अपना बुढ़ापा कैसे बिताऊंगी। इसी दौरान भगवान शिव ने माता से कहा, हे देवी, यह सब मोह और माया का खेल है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो सही और गलत का अंतर भूल जाता है, लेकिन कर्मों का फल तो हर किसी को अवश्य मिलता है। उधर शिवांश को एक अच्छी महिला मिली जिससे उसने विवाह कर लिया और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर माया की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई। वह बार बार अपने भाग्य को कोसती और सोचती कि यदि उसने शिवांश के साथ विश्वासघात न किया होता तो आज वह सचमुच एक रानी की तरह जीवन बिता रही होती। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तक कोई भी नारी के स्वभाव को पूरी तरह से नहीं समझ सका है और न ही कोई भविष्य में उसे पूर्ण रूप से समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसी माया है जो समय के साथ बदलती रहती है। चाहे वह अपनी हो या पराई, किसी भी स्त्री पर पूरी तरह विश्वास करना उचित नहीं है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, स्वयं मैं भी यह नहीं जान सकता कि किसी स्त्री के मन में क्या चल रहा है। हमने नारी की रचना अवश्य की है, परंतु उसके अंतर्मन को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो नारी के विचारों को संपूर्ण रूप से जान सके। चाहे वह कितनी भी विश्वास योग्य क्यों न लगे, उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि कब क्या परिवर्तन हो जाए यह कहना कठिन है। भगवान शिव यह भी कहते हैं, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस स्त्री और किस पुरुष से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती हो, जो अपने घर को छोड़कर दूसरों के घरों पर ध्यान देती हो, उससे सदैव बचना चाहिए। भगवान शिव का रहस्यमय उत्तर यह भी इंगित करता है कि यदि कोई स्त्री अपने परिवार को पराया समझे और पराये को अपना माने, तो ऐसे स्वभाव वाली स्त्री से हर पुरुष को दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियां व्यक्ति को एक ऐसे जाल में फंसा सकती हैं जिससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो सकता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुमने पूछा कि कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, तो इसका उत्तर है आंख की पुतली। जब दिन में रोशनी आंखों पर पड़ती है तो पुतली संकुचित हो जाती है, अर्थात छोटी हो जाती है। लेकिन जब रात में सोते समय आंखें बंद होती हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार, हे देवी, मैंने तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। माता पार्वती इस उत्तर से प्रसन्न होती हैं और पुनः भ्रमण पर निकल जाती हैं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विवेक से कार्य करें। हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए ताकि हम किसी भी भ्रम में न फंसें। ज्ञान का महत्व। भगवान शिव के उत्तर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर बात का एक तार्किक उत्तर होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। धोखे से बचें। बाहरी आडंबर से प्रभावित हुए बिना सत्य को समझने का प्रयास करें। अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नीचे कमेंट में हर हर महादेव, राधे कृष्णा, हरे हरे अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में जानेंगे कि स्त्री अपने पति को सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किन परिस्थितियों में किन स्थानों पर देती है। मित्रों, इस कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि इस संसार में आखिरकार सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं या स्त्री होती है। प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। प्रिय मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का संपूर्ण श्रवण करता है, प्रभु आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उसके सभी संकट हर लेना और उसकी गरीबी दूर कर देना। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों,
एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मुश्किल समय में वह अपने पति को धोखा देती है। अपने पति के मुख से यह बात सुनकर वह स्त्री अपने पति से झगड़ा करने लगी कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है। मित्रों, यह दृश्य देखकर और उस व्यक्ति के मुख से यह शब्द सुनकर राधा जी सोच में पड़ गई और वे व्याकुल मन से भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक चली जाती है। मित्रों, राधा जी को इतना व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, क्या बात है, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो? तभी राधा रानी कहती हैं, कान्हा, आज जब मैं नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है और वह मुश्किल समय में अपने पति को धोखा दे देती है। इस बात को लेकर वे दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। हे कान्हा, मुझे ये सच जानना है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष या स्त्री? मित्रों, राधा जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, आप कथा कहिए, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल में चंद्रदेव नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उस राजा के शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा चंद्रदेव के 3 बेटे थे और तीनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में तीनों को महारत हासिल थी। राजा चंद्रदेव के तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम पुलिंद था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और रूपवान था। राजा चंद्रदेव ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी सुलोचना के साथ करवा दिया। मित्रों, सुलोचना, जो देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी, वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा चंद्रदेव और उसके बड़े बेटे राजकुमार पुलिंद में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा चंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा चंद्रदेव के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद में राजकुमार पुलिंद अपने कक्ष में आ गया और बड़ा ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठा था। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देख उसकी पत्नी सुलोचना उसके पास आती है और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, सुलोचना के इस प्रकार से आग्रह करने पर राजकुमार पुलिंद दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। राजकुमारी सुलोचना ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार पुलिंद बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यह बात नहीं बतानी थी। जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो सुलोचना अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर राजकुमार पुलिंद उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। भांति भांति के लोग रहते हैं। पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हो, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे सह पाएगी? प्रिय मित्रों, राजकुमार पुलिंद की बात को सुनकर के राजकुमारी सुलोचना कहने लगती है कि हे प्रियवर, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी।
किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुखमय लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी सुलोचना रोने लगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार पुलिंद ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहां नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार पुलिंद अपनी पत्नी सुलोचना से कहता है कि हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर सुलोचना एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा चंद्रदेव के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी सुलोचना ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूं, क्यों ना हम इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर ले। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान लिया और वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। मित्रों, कुछ समय बाद कहीं से उस वट वृक्ष के पास एक जहरीला सांप आता है और राजकुमारी सुलोचना को डस लेता है। सर्प के डसते ही राजकुमारी सुलोचना जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकले जा रहे हों। पत्नी को दर्द से चीखता हुआ देख राजकुमार पुलिंद की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर के और सांप को जाता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। यह सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, धीरे धीरे राजकुमारी सुलोचना की आंखें बंद होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मारता हुआ देख वह बहुत दुखी होता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। प्रिय मित्रों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार पुलिंद के पास जा पहुंचे और कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार पुलिंद उन साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता, हे मुनिवर, मैं राजकुमार पुलिंद हूं और मैं राजा चंद्रदेव का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे थे। तभी यहां एक जहरीला सांप आता है और मेरी पत्नी को डस लेता है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके वियोग में मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूं। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की ये बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नश्वर संसार है। यहां तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। इसलिए तुम्हें उस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी साफ कहा है
कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है, आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है, कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। हे राजकुमार, ये सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी, उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के ऐसी बातें कर रहे हो। मित्रों, फिर साधु महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार पुलिंद कहने लगता है कि हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी, उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो, उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? प्रिय मित्रों, इस प्रकार से उन साधु महात्मा की बातों को सुनकर कि राजकुमार पुलिंद कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार पुलिंद के हट करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 25 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और तुम्हारी आयु 80 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिया है। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं। मित्रों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान लिया। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार पुलिंद कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किए और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। मित्रों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी सुलोचना थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। फिर वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं।
यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थी। मैंने सोचा तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया मित्रों। फिर राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, क्या उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताई कि राजकुमारी दोबारा से कैसे जीवित हुई? राधा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे राजकुमार, पुलिंद ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को राजकुमार ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नवयुवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नवयुवक नृत्य गान कर रहा था। यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक जाते हैं और उस नवयुवक लड़के के पास में जाकर के बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने पति को इस प्रकार प्यासा देख राजकुमारी ने उस नवयुवक से कहा, हे सज्जन युवक, आपके पास पीने के लिए पानी हो तो दे दीजिए, मेरे पति का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। राजकुमारी की यह बात सुनकर उस नवयुवक लड़के ने कहा, हे देवी, सामने पर एक कुआं है, आप अपने पति से कह दीजिए कि वह उसमें से पानी निकालकर पी लें। राजकुमारी सुलोचना वापस आकर अपने पति से कहती है कि हे प्रियवर, आप उस कुआं के पास जाकर पानी पी लीजिए। राजकुमार पानी पीने चला जाता है। इधर राजकुमारी सुलोचना उस नवयुवक की तरफ देख रही थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास जाती है और कहती, हे नवयुवक, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक लड़का कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी सुलोचना कहने लगती है कि मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूं मित्रों। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर कि वह नवयुवक समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है। फिर वह लड़का राजकुमारी सुलोचना के साथ में प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय पर लड़के ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति ना आए, तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे दो जिसमें वह पानी पीने गया है। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। मित्रों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमारी सुलोचना राजकुमार के पीछे चली गई। उसी समय राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। मित्रों, राजकुमार को तनिक भी झांत नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में सच ही कहा गया है, त्रिया चरित्र देवो ना जाना, अर्थात स्त्री के चरित्र को स्वयं भगवान भी नहीं जान पाए तो हम मनुष्य की क्या बितास। स्त्री के माया जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। मित्रों, जब राजकुमार पानी पी रहा होता है, उसी समय राजकुमारी सुलोचना पीछे से आती है और अपने पति को धक्का मारकर कुएं में धकेल देती है और ऐसा करने बाद में खुद लौटकर उस नवयुवक लड़के के पास में पहुंच जाती है। फिर वह लड़का राजकुमारी सुलोचना को अपने साथ लेकर एक राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों ही बड़ी हंसी खुशी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक लड़के अपनी ही तरह राजकुमारी सुलोचना को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से अब वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। प्रिय मित्रों, इधर जब राजकुमारी ने राजकुमार पुलिंद को धक्का दिया था, तो वह भूल गई थी कि उस कुएं में एक रस्सी भी है जिसके सहारे कुएं से पानी निकालते हैं। राजकुमार पुलिंद उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां पर वह नवयुवक लड़का था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ और वहीं बैठ गया और मूर्छित होकर गिर गया।
उसी समय किसी कबीले का एक झुंड जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे रुक गए और राजकुमार के पास आकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। फिर राजकुमार होश में आ जाता है तो उस झुंड का सरदार पूछता है, क्या हुआ भाई, आप इस तरह इस सुनसान स्थान पर क्या कर रहे हैं मित्रों? फिर राजकुमार कहता है, हे भाई, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। इतना कहकर राजकुमार बहुत उदास हो जाता है। फिर राजकुमार पुलिंद ने कहा, भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं? जो घटना और मुसीबत मेरे साथ में घटी है, ईश्वर ना करे इस प्रकार की घटना फिर किसी के साथ में घटे। मित्रों, यह सुनकर कबीले के सरदार ने कहा, हे भाई, ऐसी क्या घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई, क्या मैं जान सकता हूं? फिर राजकुमार पुलिंद ने जवाब दिया, भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस जंगल में पहुंच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। काफी लंबा सफर तय करने के कारण हम दोनों थक गए थे और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय पर जंगल से एक सांप आया और मेरी पत्नी को काट लिया। इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहा था। तभी वहां पर एक दिव्य तेज वाले एक साधु महात्मा आ जाते हैं और मुझ पर दया करते हुए मेरी बची हुई आयु का आधा हिस्सा मेरी पत्नी को दे देते हैं और वह फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी आगे बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद में हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक सुंदर और नवयुवक लड़का रहता था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उसी समय बहुत तेज प्यास लगी, तो मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाने उस झोपड़ी में गई, किंतु वहां पानी नहीं मिला। उसने वापस आकर मुझसे कहा कि उस नवयुवक लड़के ने कहा है कि सामने एक कुआं है, आप उसमें से पानी पी सकते हो। मैं पानी पीने चला गया और मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी आ जाती है, और जब मैं पानी पी रहा था तो वह मुझे कुएं में धक्का दे देती है। जैसे तैसे करके मैं रस्सी के सहारे बाहर निकल के आता हूं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे राजकुमार, पुलिंद की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड का सरदार कहता है, हे राजकुमार, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या बितास है। हे राजकुमार, स्त्रियों के मायाजाल के चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के बाद में उस झुंड के सरदार ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार पुलिंद ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मित्रों, राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी सुलोचना और वह नवयुवक लड़का रहता था। उस राज्य को देख के राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में व्यतीत करूं। मित्रों, राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान लिया और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। मित्रों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहां काम मिल जाता है। मित्रों, राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देख करके उस राज्य के बड़े व्यापारी ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार पुलिंद के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में कटने लगे। मित्रों, एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में राजकुमार पुलिंद की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय मित्रों, जब राजा के यहां पर राजकुमारी सुलोचना का नृत्य होने वाला था
तब राजा ने इस खुशी में शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहां पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। मित्रों, राजकुमारी सुलोचना के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी थी और सबसे प्रसिद्ध भी बन चुकी थी। तब सेठ राजकुमार पुलिंद से कहता है कि मैं राजा के यहां पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूं। अगर तुम भी साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार कहता है, यदि आप कहते हैं तो मैं भी इसी बहाने नृत्य देख लूंगा। मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्यिका कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार पुलिंद अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया और सेठ के पास बैठ गया। तभी राजकुमारी सुलोचना देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान दरबार में अपना नृत्य का प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर कि वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने सभा में बैठे समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। तब उसी क्षण राजकुमार पुलिंद ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके राजकुमारी सुलोचना को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित हो गई और सोचने लगी, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी सुलोचना ने अपने मन में विचार किया, अब मैं यहां के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। मित्रों, राजकुमारी के नृत्य गान से उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? तब राजकुमारी सुलोचना ने जवाब दिया कि हे महाराजा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मित्रों, राजा ने राजकुमारी की यह बात मान लिया। फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु है। कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए मेरे उस शत्रु को फांसी की सजा दे दीजिए। राजकुमारी सुलोचना की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है? तभी राजकुमारी कहती हैं, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार पुलिंद का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार पुलिंद जिस सेठ के यहां नौकरी करता था, वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है कि हे साहूकार, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है? तब राजकुमार ने अपने मालिक को जवाब दिया कि हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है, बस इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने के पहले मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है मेरी जान बच जाए। मित्रों, सेठ को अपने साहूकार पे यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है और वह कह रहा है कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले, शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। मित्रों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा साहूकार जो है वह निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है।
यदि इन दो बातों को सुनने के बाद में आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने के पहले उसकी दो बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात मान लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब उसी समय राजकुमार पुलिंद ने जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया था। राजकुमार की बात को सुनकर कि राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है, तुम एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है। मित्रों, फिर वह राजकुमार कहता है, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो इस कुल्लटा, धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेल कर इस नवयुवक लड़के के साथ में यहां पर भाग कर चली आई है और एक नृत्यंगा बन गई है। अब तो राजकुमारी सुलोचना ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह चोर मुझ पर मिथ्या ही आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार जब यह मेरे घर पर चोरी करके भाग था तभी देखा था। यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार पुलिंद ने कहा, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह शपथ ले कि जो मैं कहूंगा वैसा ही यह करेगी। अगर इस नृत्यंगना ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मित्रों, फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी। राजकुमारी सुलोचना से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी मैं इसे आज से वापस कर रही है। और फिर राजकुमारी ने वह गंगा जल राजकुमार को दे दिया। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए, क्योंकि मित्रों, साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। इसलिए उसने ऐसा किया। मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, राजा के आदेशानुसार राजकुमार पुलिंद अपनी बीती हुई कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की आप बीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुल्लटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। मित्रों, फिर उस राजा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मित्रों, राजकुमार ने राजा की यह बात मान लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार पुलिंद के साथ में करवा दिया। फिर वह राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, यह कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि वह मनुष्य भी सही था जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि इस संसार में स्त्री जो है पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। हे राधे, इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं हैं। कुछ स्त्रियां कुलटा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती है। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती हैं। प्रिय मित्रों, यह कथा सुनने के बाद राधा रानी जी कहती हैं, हे कान्हा, जब वह नगर की स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी तो वह कह रही थी कि इस संसार में पुरुष भी सबसे बड़ा धोखेबाज, पापी और विश्वासघाती होता है। क्या वह स्त्री जो कुछ भी कह रही थी सब झूठ है? हे कान्हा, आप इस बात को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? मित्रों,
जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक नगर में धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। किंतु इन सब चीजों के होते हुए भी वह सेठ बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उस सेठ का एक बहुत सुंदर लड़का था जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह लड़का रात दिन इधर उधर घूमता और अपने मित्रों के साथ अय्याशी करता था। सेठ के खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं माना। एक दिन अचानक से उस सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का नहीं समझा। पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे करके उस लड़के ने अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी उसने अपने ऐशो आराम और अय्याशी में उड़ा देता है और गांव छोड़कर चला गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य के राजा के महल के द्वार के सामने जाकर बैठ जाता है। उसी समय राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल के अंदर जा रहा था। राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह रुक गए और उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम सुंदर और नौजवान हो और मुझे तो तुम किसी बड़े राजघराने के प्रतीत हो रहे हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान और धन लूट लिया है। जैसे तैसे मैं उनसे अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। मित्रों, उसके झूठ को राजा समझ नहीं पाए और उसके मासूम चेहरे को देखकर राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरा सारा सामान उन लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास राज्य में वापस जाने के लिए भी धन नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने राज्य को वापस चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा उस लड़के की झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर राजा सोचने लगता है कि यह लड़का तो बहुत बड़ा व्यापारी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मित्रों, उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और व्यापार करना जानता है। इसका मतलब होशियार भी है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके मेरे साथ महल में रहे और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रिय मित्रों, यह सुनकर वह लड़का मन ही मन में अंदर से बहुत खुश होता है। फिर वह कहता है, किंतु महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़के ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार हूं। मित्रों, राजा ने उस लड़के की शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा दिया और उपहार में बहुत सारा धन दौलत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। प्रिय मित्रों, जब लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर के अपने राज्य वापस आने लगता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह बहुत घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे, इसलिए तुम्हारे पास जीतने भी गहने हैं और जीतने भी गहने तुमने पहन रखे हैं। वह सारे उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो वह लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे,
उस नादान राजकुमारी ने अपने पति की यह बात मान ली और अपने पति पर विश्वास करते हुए अपने सभी गहने और आभूषण उस लड़के को दे दिया। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है और जंगल पार करने लगते हैं। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब वह लड़का राजकुमारी के साथ वह नदी पार कर रहा था तो उसके मन में आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी पत्नी को उसी नदी में धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। फिर लड़का सोचता है कि अब मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। मित्रों, फिर राधा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे कान्हा, उस राजकुमारी का क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धक्का दे दिया था? क्या वह जीवित बची थी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी? मित्रों, राधा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, वह राजकुमारी जीवित थी। वह नदी में गिरने के बाद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची थी। उस राजकुमारी को नदी में बहता देख कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और वह बच गई और अपने राज्य में वापस आ गई। मित्रों, अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा ने पूछा, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया था और सारा धन लूट कर लेकर चले गए और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। फिर वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। मित्रों, जो धन वह लूट के ले गया था वह खत्म हो गया था, तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि इस बार मैं कोई बहाना बनाकर बहुत सारा धन ले लूंगा और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, वह डर जाता है और वापस भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और सारा धन और आभूषण लूट कर भाग गए थे और मुझे नदी में फेंक दिया था और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है। मित्रों, वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात वह राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। लड़की उसकी बातों को सच मान लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, शाम को सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। मित्रों, जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु वह लड़का जाग रहा था। वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलता है और राजा के कक्ष में प्रवेश करता है और राजा की तलवार उठाता है और राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता है। इसी प्रकार वह सारे महल के लोगों को मारकर सारा धन अपने साथ लेकर अपने गांव लौट आता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, यह कथा सुनने के बाद तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मित्रों, फिर राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, इस कथा को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नगर में जो स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी वह भी सही थी। मित्रों, फिर राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताइए। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन मैं
आपको यह अवश्य बता सकता हूं कि मनुष्य की वासना एवं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। हे राधे, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उसकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह एवं वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है और वह विश्वासघात करता है। मित्रों, फिर राधा रानी कहती हैं, हे कान्हा, इस पाप से मनुष्य कैसे बच सकता है? कृपया आप इसका कोई उपाय बताइए। मित्रों, इस प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकताओं को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और किसी वस्तु के चले जाने के दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सही गलत की पहचान होना चाहिए और विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ ही भगवान के सच्चे भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।